जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको देवशयनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य सुनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। कथा सुनने मात्र से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है फ्रेंड्स। कथा महात्म्य सुनने मात्र से। तो कथा पढ़ने के लिए हाथ में पुष्प या फिर तिल लेकर कथा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है। तो कथा पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स। कथा इस प्रकार से है। भगवान बंसी वाले बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय है। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्रयान आदि कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं को दान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करता है वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है। और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना बामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि अवभतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवनादि शुभ कार्य बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगार ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगे, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगार जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुखी मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगार मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को ना मारूंगा। आप इस कष्ट से दूर छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि राज बोले, देवशयनी एकादशी है, उसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके व्रत से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्धा का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाता है। गमले में बोया जाए तो महापुण्य होता है। तुलसी की पावन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिसका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसका धन्य जीवन समझा जाता है। इस दिन दाख किशमिश का फलहार लेना चाहिए। कथा महात्म्य संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हाथ में जो तिल है वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा महात्म्य संपूर्ण हुआ। तो फ्रेंड्स, कमेंट में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।